चलो गेम का नाम है लेट्स स्टार्ट 3 2 1 1 2 अच्छा लड़के आउट होते नॉर्मल जा लड़कियां अरे हट संगीता चलो एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाइयों बहनों एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए चलो कितने जालिम है इधर वाले कह रहे नहीं मिलना चाहिए चलो एक मौका हम दे देते हैं कोई मौका नहीं मांगेगा ठीक है विद्या रानी का समय चलो शुरू करते हैं हम 3 2 1 1 2 3 4 आइए प्लीज बैठते रहिए जो आउट होता है जल्दी जल्दी बैठता रहेगा चलो शुरू करते हैं 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोए मोए बैठे प्लीज थोड़ा ऊर्जा में आओ आज हमारे साथ मैं सच बता रहा हूं अपन इंडिया वाले 3 4 5 अच्छा खुद ही बोल नहीं खुद ही करिए अरे नहीं अच्छा प्लीज हैव अ सीट तो जाएंगे विद इन 30 सेकंड्स थैंक यू ब्रदर हैव अ सीट थोड़ा म्यूजिक बजा दो सर आशा जी का गाना लगा दो लता जी की आवाज में मैं पूरे सम्मान के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सामने बैठी इन ज्योतियों को संबोधित करें ताकि आगे चलकर ये आयुर्वेद की मशालें बने एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए वैद्य उपासना बोहरा मैम सबसे पहले जितने भी बड़े लोग बैठे हैं जिनसे हमने आयुर्वेद सीखा सबको मेरा प्रणाम आप सभी को नमस्ते कैसे हो आप सब आवाज तो बढ़िया वाली नहीं आई अरे आयुर्वेद वालों का जोश तो ना वो पंच महाभूत जैसा होना चाहिए जहां जिसकी जरूरत बने वो उसी रूप में निकले कैसे हो आप सब अभी भी आवाज नहीं है कैसे हो आप सब अब आवाज आई अब लग रहा है कि हम आयुर्वेद के तो आज जो आपको मैं प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ जो आपको यहाँ पे पीछे वीडियो चलेगी और मैं आपसे बात करूंगी आपको एक ऐसा मिशन जिसके माध्यम से इफ यू एजुकेट अ वन पर्सन इन द फैमिली you can reshape the entire generation of that family or you can reshape the future of that family देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे दोनों और इन्हीं सभी के साथ देवियों सज्जनों एक ऐसी शख्सियत जो अब केवल शख्सियत नहीं रहे बल्कि आयुर्वेद में एक संस्थान बन चुके हैं लेट मी चेक योर आई साइट मेन स्पॉन्सर के नीचे क्या लिखा है मेन स्पॉन्सर के नीचे क्या लिखा है शुद्धि हिम्स लेडीज एंड जेंटलमैन देवियों सज्जनों एक ऐसा सुखिना सर्वे संत निरामया की परंपरा को लेकर हमेशा आगे बढ़ता है हमारे द डायनेमिक डायरेक्टर ऑफ शुद्धि हिम्स आचार्य मनीष सर हमारे साथ आ चुके हैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब उनका स्वागत उनका अभिनंदन कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है तो आइए जिस ओर जवानी चलेगी उसी ओर आयुर्वेद को लेकर हम गिफ्ट को देते हुए हमारे वैद्य राकेश सर और हम सभी के संरक्षक वैद्य देवेंद्र सर बहुत बहुत हमारे ऊर्जावान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले हम सभी के कुशल नेतृत्व के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का तालियों से ज्यादा उन्हें जयघोष पसंद है एक बार हमारे साथ मिलकर बोलिए भारत माता की वंदे वंदे बोलिए भगवान धन्वंतरी महाराज की धन्यवाद इस समय आप सब देख पा रहे हैं भगवान धन्वंतरी जी के के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि आज का ये कार्यक्रम केवल चित्र के लिए नहीं है बल्कि आज का ये कार्यक्रम हम चरित्र के लिए आयोजित कर रहे हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मानना है माननीय ब्रजेश पाठक जी का भी यही मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है किसी भी कार्यक्रम को एक एंकर के तौर पर मैं कभी शुरू नहीं कर सकता केवल हमारी ऑडियंस शुरू कर सकती है तो एक बार से आगे से पीछे ये मंच को मैं
आप लोगों को इनवाइट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, उसका बेस बहुत बड़ा हो जाता है, बिग नंबर, जिसमें आप लोगों का इंडिविजुअल लेवल पर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ रीच आउट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। आप अपने स्तर पे जो कर सकते हैं, आप जो भी करते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन नीचे बहुत बढ़ जाती है जब हम सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो समय कम है, हम अपने आदरणीय अतिथिगण को भी सुनना चाहेंगे। पुनः इस फोरम को जोड़ने के लिए, सबको बुलाकर एक साथ यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए मैं आयुर्वेदा फाउंडेशन का धन्यवाद देती हूँ और आप सबको बधाई देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और वो मैटर मंडे को फिर से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। तो आयुष मैम डायरेक्टर यहाँ बैठी हुई हैं, आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आयुष्मान भारत में कम से कम आयुष को इम्प्लीमेंट करा दें। दूसरा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। एक मेरी PIL चल रही भाई साहब की, जैसे शिक्षा मित्र होते हैं ऐसे प्राइमरी के विद्यालयों में योग मित्र अपॉइंट किए जाए। तीसरा, अब समय आ चुका है कि स्कूलों में हेल्थ साइंस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। चौथा, एक और PIL चल रही है कि मेडिकल के कोर्स का फर्स्ट ईयर कॉमन किया जाए। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रिकल से करिए, मैकेनिकल से करिए, सिविल से करिए, किसी से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, मुझे पता है। लॉ में आप क्रिमिनल लॉयर बनिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। MBA आप HR से करिए, मार्केटिंग से करिए, फाइनेंस से करिए, बिजनेस से करिए, जिससे करना हो, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। जब सब में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है तो मेडिकल में फर्स्ट ईयर कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये कहता हूं फर्स्ट ईयर कॉमन करिए। चाइना में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। फर्स्ट ईयर में अपना इंडियन मेडिकल सिस्टम पढ़ाइए, महर्षि चरक को पढ़ाइए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाइए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाइए, महर्षि शारंगधर को पढ़ाइए, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ाइए। एक बार फर्स्ट ईयर, और इसलिए भी पढ़ाना जरूरी है, हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम, वो प्रिवेंशन करता है, विदेशी मेडिसिन सिस्टम क्योर करता है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए आवश्यक है कि फर्स्ट ईयर कॉमन हो। आचार्य मनीष जी बैठे हुए मुझे कई बार कहते रहते हैं, उनकी एक PIL अभी, हालांकि उन्होंने कई बार कहा, मैं कर नहीं पाया। भाई, दांतों का डॉक्टर BDS, आयुर्वेद का डॉक्टर BAMS, होम्योपैथिक का BHMS, तो जो एलोपैथी का डॉक्टर क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए MBBS, थोड़ी BMBS होना चाहिए, कायदे से BMBS होना चाहिए। ये जो गुलामी का सिस्टम चल रहा है, इसको बदलेगी, वो सोच तभी बदलेगी जब, ये मैंने आपको 5 काम बताया, प्राइमरी में योग मित्र अपॉइंट करिए, आयुष्मान में आयुष को शामिल करिए, MBBS का फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन करिए, स्कूलों में फर्स्ट ईयर में हेल्थ एंड हाइजीन के नाम से सब्जेक्ट पढ़ाइए, और हॉस्पिटल्स को, जैसा मैडम ने कहा, इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए और कम से कम प्रत्येक हॉस्पिटल में 50% डॉक्टर आयुर्वेद के होने ही चाहिए। बड़ा मतलब आश्चर्य लगता है, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी चिकित्सा व्यवस्था थी, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी न्याय व्यवस्था थी, लेकिन गुलामी की मानसिकता ऐसी हो गई कि विदेशी शिक्षा को हम सर्वोत्तम मान रहे हैं, विदेशी चिकित्सा को हम सर्वोत्तम मान रहे हैं। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कोई जजमेंट देना होगा, कहेंगे अच्छा अमेरिका में ये कहा गया था और UK में ये कहा गया था। अरे भैया, हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्था थी उसको नहीं देखना है। ये टाइमर तो पूरा हो गया भैया, बंद कर दूं क्या? 0-0 आ गया। मुझे बहुत खुशी है आप लोग यहाँ बैठे हैं। एक मैं आग्रह करना चाहूंगा, मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ती है और आप लोग कर सकते हैं। कैसे करिए? सोशल मीडिया का उपयोग करिए। भारत में इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में आपको कौन फॉलो करेगा आपके हाथ में नहीं है। भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं, ट्विटर पे आपको कौन फॉलो करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है।
तो करिए क्या, आपका नाम मनीष है तो 5000 मनीष को फ्रेंड बना लीजिए, आपका नाम सुमित है 5000 सुमित को बना लीजिए, आपका नाम रश्मि है 5000 रश्मि, विवाह 5000 विवाह, ऐसे बना लीजिए। फायदा क्या होगा, प्रतिदिन उसमें कोई न कोई श्लोक लिखिए, कुछ चरक के कोट लिखिए, कुछ सुश्रुत के कोट लिखिए, कुछ माधवकर के कोट लिखिए, कुछ भाव प्रकाश जी के कोट लिखिए, तब लोगों को समझ में आएगा अच्छा यार ये बीमारी, इसका इलाज तो हमारे यहाँ है, हम क्यों इधर उधर जाएं। आपको ये लिखना पड़ेगा, मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। आप सब कुछ सरकार से आशा मत करिए। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं भाई साहब, मेरी महीने की सोशल मीडिया में टोटल रीच 15 करोड़ की है, उसमें से 10 करोड़ मेरी रीच फेसबुक से, बाकी इंस्टा ट्विटर बाकी सब मिला के 5 करोड़ है। 100 मिलियन मेरी रीच केवल फेसबुक से है, बाकी 50 मिलियन में बाकी सारे प्लेटफॉर्म है। और भारत का जो कॉमन मैन है, रेडी वाला, पटरी वाला, रिक्शा चलाने वाला, बाकी किसान, बाकी मजदूर, ना वो इंस्टाग्राम चलाता है ना ट्विटर चलाता है, उससे अगर जुड़ना है तो आप लोग फेसबुक उपयोग करिए। इसलिए सभी मैं चिकित्सकों से आग्रह करता हूं, भावी चिकित्सकों से भी आग्रह करता हूं, सोशल मीडिया का उपयोग करिए अपनी आयुर्वेदिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे वक्ता है, सामान्यतः मैं इतना बोलता नहीं हूं, 1 घंटे से कम में मेरी बात पूरी हो नहीं पाती है, लेकिन अपनी रखना, पंचाली के चीरण पर जो भी चुप्पी साधे जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। महाभारत हमें सिखाती है कि अगर औरत की इज्जत नहीं बचा सकते तो हम तुम्हें ईश्वर मारने के काबिल नहीं मानते। नहीं पूछते हम गंगा पुत्र भीष्म को, नहीं पूछते हम द्रोणाचार्य को, हमने कृपाचार्य के मंदिर नहीं बनाए क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की इज्जत नहीं बचाई।
बोलिए शिव। टेस्टिंग की हुई जलों का ही उपयोग करते हैं, तो एक और आपका मार्केटिंग का एक तरीका बन जाएगा, एक आपका यूएसपी जिसको बोलते हैं यूएसपी बन जाएगा कि हमारे यहाँ टेस्टिंग की गई जलों का हम भाई साहब उसको है तो मैं तो इसका है ना भाई, ये ले भाई, आ नहीं है मुझे, ले अच्छा ले वापस ले ले। चलिए भाई, खाना खाने के बाद जरा बिरादरी में गर्म खून बह जाना चाहिए। I have broken the protocol. आज मैं मेरी सहेली के साथ, आप सब लोगों के साथ कुछ, तो आज हम सब लोग, मुझे जिस तरह से कहा गया है, मुझे आज आप सब लोगों के साथ निदान के बारे में बात करना। एक्चुअली निदान वो मेरा फर्स्ट क्रश है। आई लव निदान, आई हैव मास्टर्ड निदान। आज आप सब लोगों के साथ जो मेरे पास है, जरा ऑन ज्यादा करना, क्योंकि इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल पाता, फिर वो खड़ी है लड़की, उसको नहीं सुनाई देगा। सुनाई देता है वो लाल कपड़े वाली मेम सब। ठीक है, सबको पित्त की नाड़ी क्यों मिलती है? क्योंकि 30 बीच वाली उंगली लंबी होती है। रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल
थोड़ी तालियां बजा के एंजॉय करो यार। क्या लेंगे आपसे वन स्पीकर, इसके बाद कल मिलेंगे। बिजली दीवानी है बेमिसाल तू, कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सौदापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली, हवा के ढंग सन सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जल तरंग, कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का में तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का खेल, तू अगन अगन। जरा थिरक थिरक जरा लचक लचक, कभी मटक मटक कभी ठुमक ठुमक, कभी झूम झूम कभी घूम घूम, धरती को झूम मची धूम धूम, चंचल बड़ी तू नटखट बड़ी, बहकी बहार रस की बुआ, तेरे तीखे रैन तेरे केश रैन, ये बल खाना ये इतराना। आयुर्वेदा इज टाइगर ऑफ टाइगर लायन एंड लेपर्ड, तीनों की शक्ति रखता है ये आयुर्वेद है। और हम आयुर्वेद वाले हैं, वैद्य हैं, हम वो शक्ति के अधिकारी हैं। डेयर टू ड्रीम, सपना देखने की हिम्मत करो, सपना आज से देखना है कि आयुर्वेद का वैद्य बनना है, श्रेष्ठ बनना है। उससे मैं करूँगा, नहीं है तो आपका घर में जो मटका है पानी वाला वो फोड़ के लेके आ, जहाँ से पेशेंट आए उस मिट्टी से वो अग्निकर्म करना, उसके ऊपर सर के कुछ स्टूडेंट ने थीसिस किया है। तो इतना डिटेल में करते थे। कॉर्न करते समय सर ने कंडक्शन से मेथड से अलग अलग प्रकार के कॉर्न के ऊपर सर्जरी करके एक अग्निकर्म। As a Ayurvedic practitioner, if I want to launch a medicine, मांसगत अग्निकर्म करना है, यानी तपोत वर्णता आना बहुत जरूरी है। ये इसे यहाँ पे रख देता हूँ। वही वापस सिंपल प्रोसीजर है। आज के इस खूबसूरत से दिन को आगे बढ़ाएंगे उनके फेलिस्ट्रेशन के साथ। गुलाबी नटरंग नटरंग नटरंग। और महाराष्ट्र के मुंबई वाले कहाँ हैं यार? खड़े होकर थोड़ा डांस कर लो यार। Get up, we are one family.
चरणी लागली मरणी कशी करणी करू साकार मांडला नवा संसार आता घरदार तुझा घरदार पेटला असा अंगार कलेचा ज्वार चढवी तो यार इंडिया वाला थोड़ा शोर बचा। भगवान धन्वंतरी की मेहरबानी चाहिए। सो आइए परमपिता परमेश्वर हमारे ईश्वर को याद करते हुए मैं लैंप लाइटिंग, दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरी की पूजन अर्चन के लिए आमंत्रित करेंगे डॉक्टर प्रशांत तिवारी सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। डॉक्टर प्रशांत दौनकर सर, प्लीज मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आकर अपना आशीर्वाद। लेकिन उससे पहले हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का सम्मान, उनका वेलकम, उनका धन्यवाद कि इतने सारे बच्चों को इतनी शानदार तरीके से उन्होंने मैनेज किया। अनजाने में कैसा है शगुन निकला, उसके होने वाले का भी नाम अरुण निकला। ये जो अगली 10 से 15 मिनट होंगे ना, यकीन मानो ये आपके लाइफ के ना वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स होंगे, फीलिंग्स होंगे, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट होगा, बहुत ही इमोशनल होंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान हूं। मिशन जुगनू क्या है आज आप देख रहे हो, इसकी शुरुआत है, इसके पीछे मेंटली डिफरेंटली एबल्ड लोगों का आश्रम था, जिसको हम आमूमन तौर पर आम भाषा में पागल कह देते हैं। तो वहां पर एक लड़की थी, उसने आके बोला भैया समोसा खाना है बहुत, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंटली था। शादी के बाद ना यार मैं सेब नहीं खा पा रहा हूँ, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अ डे। देखो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सुनना कैसा है, ठीक है ना। देखो मैं बहुत कम लोगों से बहुत ज्यादा बात करता हूँ, समझ रहे, बहुत कम लोगों से मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। और मेरी बीवी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप दीवारों से भी बात कर सकते हो, और मैं दीवारों से ही बात कर सकता हूँ। तो शायरी ये बड़ी वायरल हुई थी कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, किरदार जब से अलग हुआ है कहानी से, यहां मैं किसी और लड़की से नजरें तक नहीं मिला रहा, वो अपना लहंगा मिला रही है किसी और की शेरवानी। ये नहीं है कि मेरा दिल में टूटा है। देखो भैया 4 साल शादी को हो चुके, घूम फिर के हमें वहीं जाना होता है। मैंने बहुत इमोशनल भी लिखा, और ये लाइनें लिखते हुए मैं रो दिया था। और यकीन मानो अगर ये लाइनें आप तक पहुंच गई तो आप इसको फील कर पाओगे। तो पहले ना मैं वो पूरा समा बांध देता हूँ, बैकबोन क्या है उसकी। एक शादीशुदा कपल है, ठीक है, पर उनका जो रिश्ता है ना वो तलाक के मोड़ पर आ चुका है। एक शादीशुदा कपल है, उनका जो रिश्ता है वो तलाक के मोड़ पर आ चुका है, और लड़का भीख मांग रहा है कि यार तलाक मत लो, क्योंकि हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। पर लड़की जिद पर अड़ जाती है, तो उस पर लड़का क्या खूबसूरत बात कहता है कि तेरी ख्वाहिश है मुझसे जीतने की, मुझसे जीतने की ख्वाहिश है तेरी, ख्वाहिश भी कितनी छोटी है, मुझसे जीतने की ख्वाहिश भी तेरी, ख्वाहिश ये कितनी छोटी है, अगर मैं तुझसे जीत भी गया तो जीत कर जाऊंगा कहां, यार तेरे हाथ में मेरे बच्चों की रोटी है। क्या कहने। तो देखो मतलब शब्द कैसे बदल जाते हैं। यहाँ पे ये ना तेरे हाथ में मेरे बच्चों की रोटी है। अब यहीं पर जो पुरुष है वो अपने आप में घमंड महसूस करके कहता है कि भाई तू छोड़कर चली जा, मुझे तेरा फर्क नहीं पड़ता। तो उस पर भी वो ये लाइन सेम अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझसे जीतने की ख्वाहिश भी तेरी, ख्वाहिश कितनी छोटी है, मैं अगर तुझसे जीत भी गया तो जीत कर जाऊंगा कहां, मेरे हाथ में तेरे बच्चों की रोटी है। क्या कहने। एक तेरे और मेरे में कितना फर्क हो जाता है। अच्छा देखो कि हम थोड़ा सा डीप लेके चलेंगे, न्यूटन का 3rd लॉ आप सबने पढ़ा होगा ना,
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इश्क में इंसान पता है सिर्फ इसी लॉ को भूल जाता है। और उस पर शेर ये था कि तेरा सलीके से मुझे रोज वो बेइज्जत करना और मेरा फिर भी तुझे प्यार करना। तेरा सलीके से मुझे वो रोज बेइज्जत करना और मुझे फिर भी तेरे प्यार करना। यार मैं न्यूटन के तीसरे लॉ को रोज देखता हूं आत्महत्या करते हुए। थोड़ा सा गहरा हो जाता है तो तालियां कम आती, इसीलिए मैं आमूल तौर पे इसी तरीके के शेर सुना देता हूं कि आजकल मोहब्बत में ये दौर है, आपके अलावा उनका एक और है। देखो कितने तालियां तो जो विषय जुगनू था ना हमारा, मतलब उसने बहुत हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इसका लेवल 2 क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। गांव में जाके, झुग्गियों में जाके वीडियो बनाना बहुत आसान है, पर उससे बदलाव नहीं आ पाएगा, ये हमें भी पता है। वीडियो पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसका जो लेवल 2 है वो वाकई में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। और वो और धन्यवाद करें आयुर्वेद अनंतम को अनंतम तक पहुंचाने के लिए।